ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भक्तजनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आशा है आप सभी स्वस्थ व मंगलमय होंगे। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आइए आज की पावन वीडियो में हम सब जानते हैं आने वाले पितृपक्ष के बारे में। इस बार का पितृपक्ष कब से प्रारंभ होकर कब तक रहेगा, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। और किस दिन किस तिथि पर आप अपने पितरों के किस श्राद्ध को करेंगे, यह भी पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। और इस वीडियो में बताए जाने वाले छोटे छोटे उपाय करने मात्र से आपके जीवन के सभी पितृदोष, पितृ ऋण, देव ऋण सब पूर्ण रूप से समाप्त होकर आप पर पितरों की व देवताओं की अपार कृपा बरसेगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव के लिए वास करेगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मात्र बताए जा रहे उपाय और तिथियों के हिसाब से आप उन कार्यों को श्रद्धापूर्वक कीजिए, आप फल अवश्य ही पाएंगे। आइए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आने वाली 17 सितंबर यानी कल से प्रथम पूर्णिमा का श्राद्ध प्रारंभ होगा। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से पितृपक्ष चलेगा, जिसमें हम सभी को पितरों के आशीर्वाद प्राप्त होंगे और हमारे सभी कार्य पूर्ण रूप से सफल होकर हमें सफलता प्राप्त होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आने वाली 17 तारीख यानी दिन मंगलवार को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। 18 तारीख बुधवार को प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा। 19 तारीख गुरुवार को द्वितीया का श्राद्ध किया जाएगा। 20 तारीख शुक्रवार को तृतीया का श्राद्ध रहेगा। आगे चलते हुए 21 तारीख शनिवार को चतुर्थी का श्राद्ध किया जाएगा। 22 तारीख रविवार को पंचमी का श्राद्ध रहेगा। इसी के साथ आगे चलते हुए 23 सितंबर दिन सोमवार को षष्ठी का श्राद्ध किया जाएगा। 24 तारीख को मंगलवार के दिन सप्तमी का श्राद्ध रहेगा। 25 तारीख बुधवार को अष्टमी का श्राद्ध। 26 तारीख गुरुवार को नवमी का श्राद्ध रहेगा। 27 तारीख शुक्रवार को दशमी का श्राद्ध किया जाएगा। यहीं 28 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध रहेगा और 29 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध किया जाएगा। 30 सितंबर को त्रयोदशी रहेगी। इस दिन त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा। आगे चलते हुए 1 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाएगा और अंतिम में 2 अक्टूबर को अमावस्या का श्राद्ध किया जाएगा। यह पितृपक्ष 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक रहेंगे। इस बीच आप श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति समर्पित होकर उनके श्राद्ध को कीजिए और इनके आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। जिस तिथि पर आपके जिस भी पितृ को अग्नि दी गई होगी, उसी दिन उस पितृ के श्राद्ध को माना जाता है। ये हम सभी ने तिथियों को जाना कि किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि इस पितृपक्ष में हर रोज 15 दिन तक आप क्या ऐसा कार्य करें जिससे आप संपूर्ण जीवन में सदैव खुशियों की बहार बनी रही और भाग्य फलता फूलता चमकता रही। ऐसा फल प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में पूर्ण 15 दिन मनुष्य को सूर्य देव को काली तिल डालकर अर्घ देना चाहिए। इससे मनुष्य को उनके पितरों के आशीर्वाद के साथ उनके भाग्य उदय का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और साथ ही उनका भाग्य चमक उठता है। विशेष तौर पर त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा ये 4 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप इस बताए जाने वाले छोटे से कार्य को करते हैं, तब आपको पूर्ण रूप से सभी पितरों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। इन दिनों में आप घर में गुड़ की धूप अवश्य दें, जिससे आपके जीवन में पितृ ऋण समाप्त हो जाएगा और भाग्य में वृद्धि होगी, मजबूत होगा आपका भाग्य इतना करने मात्र से। साथ ही यदि आप पूर्ण 15 दिन में लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपको श्री हनुमान जी की कृपा, श्री राम जी की कृपा
प्राप्त होगी। और जिस मनुष्य पर स्वयं श्री राम और हनुमान जी की कृपा हो तो उनके कार्य तो बनने ही हैं, इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है। आइए अब अगला छोटा उपाय जानते हैं। इन 15 दिनों में हर रोज प्रतिदिन सुबह और शाम यदि आप कपूर को जलाकर घुमाते हैं, इससे देव दोष व पितृदोष पूर्ण रूप से आपके घर से समाप्त हो जाएगा और पितरों का और देवताओं का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त होगा। साथ ही पितृपक्ष के 15 दिनों में शिवालय में जाकर शिवलिंग के पास दीपदान अवश्य करें। वह दीप जगाने के बाद उसमें काले तिल अवश्य डालें। इससे आपको महादेव की कृपा बरसती हुई आप पर महसूस होगी और एक पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच भी आप स्वयं पर महसूस करेंगे। इन 15 दिनों के अंदर आने वाली तिथियों में जिस भी तिथि पर आपके किसी भी पितृ को अग्नि दी गई है तो यह माना जाता है कि इन 15 दिनों में पितृ स्वयं कौवों के रूप में धरती पर आती हैं और दिए गए अपने परिवारजनों के भोजन को ग्रहण कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अवश्य ही इन 15 दिनों में कौवों को भोजन अवश्य कराएं, मछलियों को आटे की गोलियां अवश्य डालें और साथ ही गौ को हरा घास अवश्य डालें। यदि आप यह 3 कार्य करते हैं तो 16वें दिन आप स्वयं पाएंगे कि आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि की वर्षा हो रही है और जीवन भर के लिए आपका जीवन महक उठेगा खुशियों से। आपके आंगन में दुख कभी प्रवेश नहीं करेंगे। अगले उपाय पर चलते हैं। यदि आपको कहीं भी महसूस होता है कि आपके पितृ आप पर किसी वजह से प्रसन्न नहीं हैं, परंतु यदि आने वाले 15 दिनों में आप यह बताए जाने वाला कार्य करते हैं तो आप पूर्ण रूप से अपने जीवन को समृद्धता से भरपूर पाएंगे। यह कार्य आप अपने पितृ के तिथि के दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो लगातार 15 दिन भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर और चावल लेकर अपने सर को सफेद वस्त्र से ढककर स्वयं सफेद वस्त्र के आसन पर बैठकर संकल्प करें, हे भगवान, मैं अपना नाम लेते हुए, अपने गोत्र का नाम लेते हुए, इस गोत्र में जन्मा मनुष्य या जन्मी जो भी आपका नाम है वो लीजिए। श्रद्धा पूर्वक गीता का 18वां अध्याय कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इसका फल श्रद्धा पूर्वक मैं अपने पितरों को समर्पित करती हूँ। मेरे इस पूजन को स्वीकार कर मेरे पितरों को पूर्ण रूप से तृप्त कर सुखी रखिए। यह कहकर जलधरा पर छोड़ दीजिए और श्रद्धा पूर्वक गीता के 18वें अध्याय का पाठ कीजिए। यदि आप इतना करते हैं तब भी आप 15 दिनों के बाद 16वें दिन में अपने जीवन को सुख, शांति व समृद्धि से भरपूर पाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह थे छोटे छोटे उपाय जो मनुष्य को पितृपक्ष में अवश्य करने चाहिए। यह थी छोटी सी जानकारी आने वाले पितृपक्ष के बारे में जो मैंने आप सभी को बता दी। तो जान लीजिए, विशेष तौर पर कल 17 सितंबर को पूर्णिमा के श्राद्ध को किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी हमारा परिवार हैं। आप हैं तो हम हैं, आप ही से हम हैं। यदि किसी और विषय में आप विशेष तौर पर जानकारी चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम अवश्य ही आपको उस विषय में जानकारी प्रदान कराएंगे। इसमें कोई भी संकोच वाली बात नहीं है। अपने परिवारजनों से खुलकर बात की जा सकती है। अपना खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर आप सभी को स्वस्थ व मंगल में रखे, आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करे। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।